हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन टिश्यू के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पहले आएगा केमिकल लेवल, फिर आता है सेल्यूलर लेवल और ये सेल्यूलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल। मतलब कि कई सारे सेल साथ मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। फिर ये टिश्यू साथ मिलके कोई ऑर्गन बनाता है। फिर ऑर्गन साथ मिलके कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। और फिर ये सारी सिस्टम साथ मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसमें से टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ह्यूमन में 4 तरह की टिश्यू प्रेजेंट है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अभी पहले देखते हैं व्हाट इज टिश्यू। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल that usually have a common origin and function together to carry out specialized activity. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, पर ऐसे ग्रुप जिसमें सारे सेल एक कॉमन ओरिजिन, एक सेम ओरिजिन के हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये एक ग्रुप ऑफ सेल है पर इसमें जो इंडिविजुअल सेल हैं वो एक आई का सेल है, एक स्टमक का सेल है, एक बोन का सेल है, तो इसे हम टिश्यू नहीं कह सकते हैं। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ सेल है और इसके सारे सेल आई के हैं, तो इसे हम टिश्यू कह सकते हैं। एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। और ये सारे सेल साथ मिलके कोई एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, लोकोमोशन का एंड एटसेट्रा। टिश्यू की जो कंसिस्टेंसी है वो सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड और लिक्विड भी हो सकती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ड टिश्यू भी है, जैसे कि हमारा बोन, सेमी सॉलिड टिश्यू भी है, जैसे कि फैट, एडिपोज टिश्यू, और लिक्विड कंसिस्टेंसी की टिश्यू भी प्रेजेंट है, जैसे कि ब्लड। तो टिश्यू मे बी हार्ड, सेमी सॉलिड और इवन लिक्विड। ये टिश्यू की स्टडी को हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। So, branch of science that deals with the study of tissue is known as histology. So, tissue can be classified into 4 basic types according to structure and function. There are main 4 types of tissue: epithelial tissue, connective tissue, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये हर एक टाइप की टिश्यू के भी सब टाइप रहेंगे, बट जो 4 बेसिक टाइप की टिश्यू ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है वो है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू। अभी हर एक टिश्यू को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है epithelial tissue. Epithelial tissue covers body surface
and lines hollow organ, body cavities and duct. तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल बॉडी सरफेस को कवर करते हैं और जो होलो ऑर्गन, बॉडी कैविटीज़ और डक्ट है उसमें लाइनिंग भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा ऑर्गन है स्टमक, तो इसका जो आउटर सरफेस है वो कहेंगे कवरिंग एपिथेलियम, और इसका जो अंदर का जो लेयर है उसे कहेंगे लाइनिंग एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यू बॉडी सरफेस को कवर करता है एंड फॉर्म लाइन्स। इट ऑल्सो फॉर्म द ग्लैंड्स। So this gland can be of two type, exocrine gland and endocrine gland। तो ऐसे कोई ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में करता है तो वो ग्लैंड को कहेंगे एंडोक्राइन, और जो भी ग्लैंड अपना सिक्रेशन पहले डक्ट में करता है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इस हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू के दो मेन डिवीज़न रहेंगे, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अभी जो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम टिश्यू के सेल, उसको भी हम उसके शेप के अकॉर्डिंग और उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। बट जो कॉमन एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है उसमें एपिथेलियल टिश्यू के सेल एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, बट इट कैन हैव लॉट ऑफ नर्व्स। इसमें कई सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू के जो मेन फंक्शन है वो है सिक्रेशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एटसेट्रा। तो ये हुआ एपिथेलियल टिश्यू। अभी नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सो द टिश्यू that connect the different parts of body together are called connective tissue। ऐसे टिश्यू जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं वो टिश्यू को कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के अदर टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, इंसुलेट करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो ऑल ओवर कंपोजिशन है उसमें कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू बेसिक एलिमेंट। दो एलिमेंट से बनी है, जिसमें से एक एलिमेंट है ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और जो दूसरा एलिमेंट है वो है सेल। वैरायटी ऑफ सेल प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू में। ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं।
ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इसमें अलग अलग सेल प्रेजेंट हो गए और सेल के बीच में ईसीएम प्रेजेंट है। ये ईसीएम में दो तरह की फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो दो फाइबर्स है उसमें से एक है इलास्टिक फाइबर और दूसरा है कोलाजन फाइबर। तो दो तरह की फाइबर्स ईसीएम में प्रेजेंट है और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है। ईसीएम में दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। अभी जो सेल प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू में वो है फाइब्रोब्लास्ट, बेसोफिल, मास्ट सेल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड एटसेट्रा। तो इस तरह कनेक्टिव टिश्यू में दो बेसिक एलिमेंट है, ईसीएम एंड सेल। कनेक्टिव टिश्यू के जो मेन फंक्शंस है वो है कनेक्टिव टिश्यू बाइंड ऑर्गन टुगेदर। वो बॉडी के अदर ऑर्गन्स को, अदर टिश्यूज़ को एक साथ बाइंड करता है। इट स्टोर द एनर्जी रिजर्व एज फैट। वो एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। एंड इट हेल्प प्रोवाइड इम्यूनिटी टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उसके सामने हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी की सेकंड इम्पोर्टेंट टिश्यू टाइप है। नेक्स्ट टिश्यू देखते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू generate the physical force needed to make body structure move and generate body heat. मस्क्यूलर टिश्यू बॉडी के स्ट्रक्चर को मूव कराती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है। मसल टिश्यू के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्साइटेबिलिटी। फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलस। मसल किसी स्टिम्युलस को रिसीव कर सकता है और वो स्टिम्युलस के सामने रिस्पॉन्ड कर सकता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। That is the ability to shorten forcibly when adequately stimulated. मसल स्टिम्युलेटेड होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसकी लेंथ कम हो सकती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटेंसिबिलिटी। The ability to be stretched, to be extended. मसल स्ट्रेच हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इलास्टिसिटी। The ability to recollect and resume original length after being stretched. मसल स्ट्रेच होने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ सकता है। मस्क्यूलर टिश्यू के जो फंक्शंस है वो है टू प्रोवाइड मूवमेंट, देन लोकोमोशन एक्टिविटी, इट मेंटेन पोस्चर, प्रोड्यूस हीट
इट पम्प्स ब्लड। ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के मसल प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल जो बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, स्मूथ मसल जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, और कार्डियक मसल जो हार्ट में प्रेजेंट है। तो 3 तरह के मसल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ये तीनों मसल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है और मसल अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अभी 4th टिश्यू देखते हैं, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ह्यूमन बॉडी की सबसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट। फर्स्ट इज द न्यूरॉन and second elements are the neuroglia, supporting cell। नर्वस टिश्यू में मेन जो सेल है वो है न्यूरॉन्स, और जो सपोर्टिंग सेल है वो है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के एग्जाम्पल है माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एटसेट्रा। Nervous tissue detect the change in a variety of conditions inside and outside the body and respond by generating action potential or nerve impulse that activate the muscular contraction and glandular secretion। Nervous tissue बॉडी के इनसाइड एंड बॉडी के आउटसाइड में हो रहे चेंजेस को डिटेक्ट करती हैं और उसके सामने नर्व इम्पल्स जनरेट करके रिस्पॉन्ड करती है। ये रिस्पॉन्स में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और ग्लैंड्स में से सिक्रेशन हो सकता है। तो नर्वस टिश्यू के जो मेन फंक्शन है वो है इट रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन। बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट एंड कंट्रोल करती हैं। और दूसरा, इट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को जनरेट करती हैं और उसे ट्रांसमिट करती हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी के 4 मेन टिश्यू को ब्रीफ में देखा। जो 4 टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हम आगे भी हर एक टिश्यू को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।